Hey everyone, this is lecture number 21 of our online maths video classes. We are on the question number 21 of exercise 6.1. Question is, Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the number if the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. रवि ने फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स स्कोर किए हैं. आपसे पूछा गया है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में वो कितने मार्क्स स्कोर करे ताकि जो उसकी एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स की बन जाए. सो लेट रवि गेट्स एक्स मार्क्स इन द थर्ड यूनिट टेस्ट. मान लेते हैं कि रवि थर्ड यूनिट टेस्ट में एक्स मार्क्स ऑब्टेन करता है. अब उसकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं तीनों यूनिट टेस्ट की. तो वो बनेगी आपकी 70 + 75 + x/3. फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स प्लस सेकंड के प्लस थर्ड के अपॉन 3, क्योंकि ये एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 70 + 75 + x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3. सो ये फाइंड आउट कर लिए हमने एवरेज. अब जो ये एवरेज है वो क्या बोला गया है, एटलीस्ट 60 मार्क्स हों. सो एवरेज है हमारे पास ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60. एटलीस्ट कम से कम 60 हों. 60 से ज़्यादा हो सकते हैं, 60 से कम नहीं हो सकते. तो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा कि 60 भी हो सकते हैं और 60 से ग्रेटर भी हो सकते हैं, बट 60 से लेस नहीं हो सकते. तो एटलीस्ट के लिए जो आपको याद रखना है, एटलीस्ट के लिए साइन होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का, और एक वर्ड आता है एट मोस्ट, उसके लिए साइन लगता है लेस देन इक्वल्स टू का. तो हमारे पास है एटलीस्ट, तो उसके लिए आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डालेंगे. यहाँ से 70 + 75 ये हो जाएगा 145 + x. 3 आपका उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बनेगा 180. सो 145 + x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180. x यहीं रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180. ये 145 इधर आके माइनस हो जाएगा. 180 - 145 इज़ 35. ये बीच में आपको ये लाइन्स लिखने की कोई नीड नहीं है, सिंपल सोल्व करते जाएँ इसको. सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35. अब जो x है थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 आने चाहिए, 35 या 35 से ग्रेटर. तो हमें बोला गया है मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम कितने आने चाहिए 35, ताकि जो उसकी एवरेज है वो 60 मार्क्स की बन जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू रिसीव ग्रेड A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 एग्जामिनेशन. किसी कोर्स में ग्रेड A लेने के लिए एवरेज होना चाहिए आपका 90 मार्क्स का, कम से कम 90 मार्क्स, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, अगर सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A इन द कोर्स. तो आपको बताना है कि 5th एग्जामिनेशन में सुनीता कितने मार्क्स स्कोर करे ग्रेड A लाने के लिए. सो देखें, लेट सुनीता ऑब्टेन्स x मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन. मान लेते हैं कि सुनीता x मार्क्स ऑब्टेन करे 5th एग्जामिनेशन में. तो जो एवरेज बनेगी वो कैसे बनेगी आपकी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 हैं, उन सब का सम कर दें. 87 + 92, 94, 95 एंड प्लस x, ये लास्ट वाला है x अपॉन 5. तो यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 368 + x अपॉन 5. अब जो ये एवरेज है कितने की बोली है, 90 मार्क्स की एवरेज है हमारे पास ग्रेड A रिसीव करने के लिए. तो एटलीस्ट 90 मार्क्स आने चाहिए तभी आपको A ग्रेड मिलेगी. तो एटलीस्ट के लिए कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का. अब यहाँ से आप 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 × 90 इज़ 450. सो 368 + x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 450. x यहीं भी रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहीं रहेगा, 450 है आपका. ये 368 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 450 - 368 इज़ 82. सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 82. x क्या आनी चाहिए आपकी 82 या 82 से ग्रेटर. तो मिनिमम मार्क्स क्या बनेंगे, 82 बनेंगे, ताकि उसको A ग्रेड मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ओड positive integer both of which the smaller than 10 such that their sum is more than 11. आपको वो सभी पेयर फाइंड आउट करने हैं कंसिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर के जो कि दोनों 10 से लेस हों लेकिन उनका सम क्या हो, 11 से ग्रेटर हो. तो हम अज्यूम करते हैं लेट x बी द स्मॉलर ऑफ 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर. उन दोनों इंटीजर में ओड कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में जो स्मॉलर है, छोटे वाला है, उसको ले लिया हमने x. तो बड़े वाला क्या होगा, x + 2 होगा. ऑब्वियसली कंसिक्यूटिव ओड पॉजिटिव कंसिक्यूटिव जो इंटीजर होते हैं जैसे 3, 5, 7, 9, तो ये क्या है, ओड पॉजिटिव कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. तो इनमें 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए एक अगर हम x लेते हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, x + 2 लेना पड़ेगा.
देन वी शुड हैव, हमें क्या बोला गया है कि दोनों नंबर क्या हो, 10 से लेस हो। तो जो हमारा x है वो भी 10 से लेस होगा और जो आपका x प्लस 2 है वो भी 10 से लेस होगा। और जो इन दोनों का सम बोला गया है वो क्या है, ग्रेटर देन 11। x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 11, दैट इज़ 2x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 11। 2x यहीं पे 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 2 इज़ 9। सो x इज़ ग्रेटर देन 9/2। x क्या है आपका, 9/2 क्या होता है, 4.5। 4.5 से ग्रेटर होगा x। तो 4.5 से ग्रेटर देख लें, ये हमारे ओड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि 10 से लेस है, 3, 5, 7, 9। अब आपको बोला है 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 4.5 से ग्रेटर कौन कौन से मिलेंगे आपको, मिलेंगे 5 और 7 और 9। ओके, अब देखिए आपको बोला गया था कि दोनों ही 10 से लेस हों। तो अगर हम 5 लेते हैं तो 5 के साथ अगला जो उसका पेयर में बनेगा वो बनेगा 5, 7। और अगर हम 7 लेते हैं तो 7 के साथ उसका अगला पेयर में बनेगा 7, 9। लेकिन अगर आप 9 ले लेते हैं तो 9 के साथ पेयर में कौन बनेगा, 11 बनना चाहिए। लेकिन 11 तो 10 से लेस नहीं होता, तो इसलिए आपके पास 2 पेयर बने हैं, एक 5, 7 का और एक 7, 9 का। ये दोनों ही नंबर्स यहाँ पे 10 से लेस हैं और इनका सम क्या है, 11 से ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। अब आपको कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि दोनों 5 से लार्जर हों, दोनों 5 से ग्रेटर हों, लेकिन उनका सम लेस देन 23 हो। सो अज्यूम करते हैं लेट x बी द स्मॉलर ऑफ 2 पॉजिटिव इवन इंटीजर। दोनों इवन इंटीजर्स में x जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो उसका जो पेयर में होगा नंबर उसके साथ वो कौन होगा, x प्लस 2। क्योंकि आप इवन का कंसेक्यूटिव देखें या ओड का कंसेक्यूटिव देखें, उनमें 2 2 का डिफरेंस आ जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इनमें क्या कितने का डिफरेंस है, 2 2 का। सो इसलिए अगर एक x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 2। अब हमें बोला गया है दोनों क्या हो, 5 से लेस हो, तो x भी 5 से लेस हो और x प्लस 2 भी 5 से लेस हो, दोनों 5 से लेस होंगे और उनका सम क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x भी 5 से लेस हो और x प्लस 2 भी 5 से, विच आर लार्जर देन 5, लार्जर बोला गया है, x भी 5 से ग्रेटर है और x प्लस 2 भी 5 से ग्रेटर है। नाउ अब इनका सम बोला गया है, इनका सम क्या हो, 23 से लेस हो। सम कर लेते हैं, एक है आपके पास x और दूसरा है आपके पास x प्लस 2। सो x प्लस 2 दैट इज 2x प्लस 2 लेस देन 23। स्टूडेंट्स अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। 2x लेस देन 23, ये प्लस 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2x less than 23 minus 2 is 21 and x is less than 21/2 that is 21/2 क्या होता है, 10.5। तो जो x है वो लेस होगा 10.5 से। अब 10.5 से लेस देख लें कि इवन इंटीजर आपके पास कौन कौन से होते हैं। अब एक कंडीशन आपके पास ये है कि x लेस होना चाहिए 10.5 से, और सेकंड कंडीशन आपके पास ये रही कि x ग्रेटर होना चाहिए 5 से। अगर आप इस कंडीशन को भी सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से आपके पास आएगा x ग्रेटर 5 -2 क्या बनेगा, 3। x ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं 5 से बड़ा होना चाहिए, तो हम यही मानेंगे कि 5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर 5 से बड़ा है वो ऑब्वियसली 3 से भी बड़ा हो जाएगा। सो इस कंडीशन की इंपॉर्टेंस है, इसकी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे लिखी नहीं गई थी। सो x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 10.5। तो 5 से ग्रेटर और 10 से लेस कौन कौन से होते हैं इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स 5 से ग्रेटर एक आएगा 6, 8 और 10, ये 3 इंटीजर्स आएंगे आपके पास। सो स्टूडेंट्स जो इनके पेयर बनेंगे वो पेयर में क्या क्या आएगा आपके पास, 6 के साथ पेयर में कौन आएगा, 8 के साथ पेयर में आएगा 10, जो इसका अगला इवन इंटीजर होता है, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर होता है, वो बनेगा इसका 10, और 10 के साथ पेयर में कौन आएगा, 12। तो 10 और 12 क्या है, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब कंडीशन देख लेते हैं कि आपके सारे नंबर ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, ऑब्वियसली है, और उनका सम जो है लेस देन 23 होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 18 और यहाँ आएगा 22। सो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रैंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। किसी ट्रैंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीपल है, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो उसकी थर्ड साइड है वो शॉर्टर साइड से 2 सेंटीमीटर, सॉरी जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से
2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, पैरामीटर क्या बोला गया आपको, कम से कम 61 होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो आपको शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको बोला गया है लॉन्गेस्ट साइड है किसी ट्रायंगल की, वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है। तो अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को एक्सज्यूम कर लें तो लॉन्गेस्ट साइड क्या बन जाएगी, उसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3x। एंड जो थर्ड साइड है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम होगी। देखें, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे आपने शॉर्टेस्ट साइड को ले लिया x, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या बन जाएगी, उसका 3 टाइम्स 3x हो जाएगा, और जो थर्ड साइड बचेगी वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम होगी। तो जितना हमारा लॉन्गेस्ट साइड में आया है 3x, उससे 2 सेंटीमीटर कम कर दें, तो 3x - 2। अब आपको बोला गया है पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट कम से कम 61 है। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसकी तीनों साइड को ऐड कर लें, x + 3x + 3x - 2, सबको ऐड कर लिया। एटलीस्ट वर्ड आया है आपका क्वेश्चन में, देखें ये देखें एटलीस्ट, तो एटलीस्ट के लिए कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्यों होता है, क्योंकि वो आपको बोला गया है एटलीस्ट कम से कम, कम से कम, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया है कि 61 भी हो सकता है और 61 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये बना आपके पास 3x + 3x + x, ये बना 7x - 2 इज़ ग्रेटर देन 61, माइनस का 2 इधर आके +2 हो जाएगा, 7x इज़ ग्रेटर देन 63, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 यहाँ से डिवाइड में जाएगा, 7 9 जा 63, तो x क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो जो मिनिमम लेंथ हमसे पूछी गई थी, अब ये कंडीशन होने के लिए आपका मिनिमम 9 होगा और 9 से ग्रेटर भी हो सकता है। जब 9 से ग्रेटर हो जाएगा तब ये एवरेज भी आपका 61 से ग्रेटर हो जाएगा, जो पैरामीटर है वो भी 61 से ग्रेटर बनेगा। लेकिन हमें मिनिमम बोला गया है, तो मिनिमम क्या आएगी, 9 आएगी, और लॉन्गेस्ट साइड 9 3 जा 27, और जो थर्ड साइड होगी 27 - 2 इज़ 25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक मैन 91 सेंटीमीटर के बोर्ड में से 3 लेंथ कट करना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। अगर आप शॉर्टेस्ट को ले लेते हैं x, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x + 3 जो सेकेंड लेंथ है, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और थर्ड लेंथ क्या होगी, ट्वाइस होगी शॉर्टेस्ट वाली का। शॉर्टेस्ट मानी है आपने x, तो वो उसका 2x बन जाएगा, ट्वाइस। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो आप बताएं कि शॉर्टेस्ट बोर्ड के लिए पॉसिबल लेंथ क्या क्या हो सकती हैं। इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, अगर थर्ड पीस जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो देन द सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम बाद में देखते हैं, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया था शॉर्टेस्ट साइड है आपकी, जो सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट को अज्यूम किया हमने x, देन सेकंड वाली क्या हो जाएगी, उससे 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो x + 3, और थर्ड वाली क्या हो जाएगी उसका ट्वाइस, तो x का 2 ट्वाइस क्या बनेगा, 2x। अब आपको बोला गया है कि इसने ये तीनों पीस कहाँ से कट करने हैं। एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है उसके पास। अब आप देखें, ना आपको एटलीस्ट कहा गया है ना आपको एटमोस्ट कहा गया है। तो अगर आपके पास 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है और उसमें से आपको 3 पीस कट करने हैं, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 91 सेंटीमीटर ही है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लेंथ। तो एटमोस्ट आएगा यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास है 91 एटमोस्ट, और एटमोस्ट के लिए कौन सा साइन आता है, लेस देन इक्वल टू का। आप की जो ये लेंथ बनेगी वो 91 या 91 से कम ही होनी चाहिए, 91 से ज़्यादा नहीं आप कर सकते। अगर ये लेंथ पूरी 91 सेंटीमीटर है तो जो आपको इसमें से 3 बोर्ड कट करने हैं वो क्या होंगे, 91 या फिर 91 से कम के ही कट होंगे, ज़्यादा के आप कर ही नहीं सकते। सो सबको प्लस कर लिया, x + x + 2x, ये बना 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x एज इट इज़, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 91 - 3 इज़ 88, x लेस देन इक्वल टू 4 इधर आके डिवाइड में, 88/4 इज 22। अब x क्या आई आपकी, लेस देन इक्वल टू 22। अब सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं। यहाँ बोला गया था इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस कौन सा है आपका, ये रहा आपके पास थर्ड पीस जो कि है 2x, वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो।